अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल People are applauding. फाइनली हिंदुस्तान मून पर पहुंच गया है। पाकिस्तान वालों, मून पे कब जा रहे हो? जी आपको खबर देते चले कि इस टाइम चंद्रयान 3 कामयाबी के साथ जो खबर आ रही है कि वो लैंड कर चुका है। इस टाइम ना कोई इंडियन है, ना कोई पाकिस्तानी है, ना कोई हिंदू है, ना मुस्लिम है। अगर हिंदुस्तान कुछ बना लेता था या कुछ कर लेता था तो पाकिस्तान वाले बोलते थे हमने ये भी किया है, हमने। अब ये बताओ मून पे कब जा रहे हो? सारी बातें छोड़ो। यकीन करें, मैंने कभी किसी को किसी मिशन के लिए इतनी दुआएं करते हुए नहीं देखा जिस तरह मैंने चंद्रयान के लिए लोगों को दुआएं करते हुए देखा। पूरी दुनिया में तो हमारा तिरंगा झंडा 15 अगस्त को लहराया, अब तो हमने चांद भी फतह कर लिया। कि यकीन करें कि अब पड़ोसी नीचे नहीं देख रहे, सिर्फ ऊपर ही देख रहे। पता नहीं यार, ये हिंदुस्तान मून पे पहुंच गया, अल्लाह बचाए क्या मारेंगे वहां से। My God, it's a big achievement, it's a big achievement. नादिया जी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत। जो चाइना है वो भी यही दुआ कर रहा था, चंद्रयान दीजिए। वो चाइनीज में बोल रहा था कि चंद्रयान 3 गिर जाए। पाकिस्तानी नहीं है, ह्यूमन बीइंग अप्रिशिएट करता हूं इंडिया को। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इंडिया ने हिस्ट्री बना दी है। जी हाँ, हिस्ट्री बन चुकी हुई है। चांद के ऊपर लैंड कर लिया इंडिया के चंद्रयान 3 ने। चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर जो है वो मून पर लैंड कर चुका है और सॉफ्टली लैंड कर चुका है, और इंडिया ने वो काम कर दिखाया भाई जो इससे पहले कोई नहीं कर दिखाया। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे एक नए रिएक्शन वीडियो में। जैसा कि आपने देखा कि एक बार फिर से भारतीय तिरंगा पूरी दुनिया में लहरा रही है, जिसको देखकर पूरी दुनिया शॉक्ड हो गई है। वहीं आपको बता दें कि फाइनली भारत का जो चंद्रयान 3 मिशन है वो चंद्रमा के साउथ पोल पर सक्सेसफुली लैंड हो गया है, जिसको देखकर पूरी दुनिया शॉक्ड हो गई है। वहीं आपको बता दें कि पूरी दुनिया से जितनी भी स्पेस एजेंसियां हैं उन लोगों ने भारतीय स्पेस एजेंसी यानी इसरो को बधाई देते हुए कहा कि कांग्रेचुलेशन इसरो। तो वहीं इसके साथ ही सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी यानी अमेरिका की नासा का कहना है कि कांग्रेचुलेशन इसरो, तुम हमसे भी आगे निकल गए। और क्यों ना हो, दरअसल आपको बता दें कि जो भारत का चंद्रयान 3 मिशन है, पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड किया हो, क्योंकि इसके पहले जो भी चंद्रयान मिशन गया है दूसरे देशों का, उन्होंने साउथ पोल पर लैंड नहीं किया है, क्योंकि उन्होंने साउथ पोल छोड़ो उत्तरी ध्रुव पर लैंड किया है। और इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि भारतीय वैज्ञानिकों ने साउथ पोल पर लैंड कराकर एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। वहीं आपको बता दें कि इसके पहले अमेरिका, रसिया और चाइना चंद्रमा के धरती पर पहुंचे थे, लेकिन भारत चौथा ऐसा देश बन गया जिन्होंने चंद्रमा के धरती पर कदम रखा हो। कि हिंदुस्तान के इस केसरिया रंग और तिरंगे झंडे का जो मान सम्मान है वो सिर्फ धरती पर नहीं है, इस पूरी दुनिया में नहीं है, बल्कि चांद पर भी है। तो ऐसा लग रहा है कि मोदी जी ने हमें सपना नहीं दिखाया था कि चलो चांद पर चलते हैं, चांद पर ले गए हम हिंदुस्तानियों को वो। जी आपको खबर देते चले कि इस टाइम चंद्रयान 3 कामयाबी के साथ जो खबर आ रही है कि वो लैंड कर चुका है। इस टाइम ना कोई इंडियन है, ना कोई पाकिस्तानी है, ना कोई हिंदू है, ना मुस्लिम है। नादिया जी जो आप कर रही है वही मोदी जी कर रहे हैं। नादिया जी और मोदी जी एक ही काम कर रहे हैं। भारत माता की जय। भारत माता की जय, जय हिंद। पार्टी ने प्लान किया था कि भाई आपने फ्लैग अपने साथ रखना, नहीं तो You are the first humans to land on the surface of south polar surface of the moon. First My human. God, it's a big achievement, it's a big achievement. नादिया जी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत। अब मैं एज ए पाकिस्तानी नहीं, एज ए ह्यूमन बीइंग अप्रिशिएट करता हूं इंडिया को। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पहली बार साउथ पोल मून को इस पूरी दुनिया ने अपनी आंखों से देखा है। उसके बाद 14 दिन का और भी परिश्रम है। 14 दिन अभी हमारा विक्रम लैंडर ऊपर में काम करेगा, वहां पानी को तलाश करेगा, जो भी रहस्य वहां छुपे हुए हैं उसको तलाश करेगा। साथ ही साथ इसरो ने और भी बहुत सारे बड़े बड़े लॉन्च के बारे में उन्होंने बोला भी है, तो उस पर अभी हम लोगों का कॉन्सेंट्रेशन होगा। जैसे वेनस पर भेजने की बात हो रही है, जैसे आदित्य जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है, सितंबर में लॉन्च करने की बात हो रही है। और जिस हिसाब से पूरी दुनिया जो है वहां पर उनका जो नाम जो है वो सर्वप्रथम अब इसरो का नाम लिखा जा चुका है। नासा भी जो है वो पीछे रह गया। इंडिया दुनिया का चौथा कंट्री हो चुका है, जो कि अमेरिका, चाइना और रशिया के बाद चौथा कंट्री हो चुका है। पहला तो साउथ पोल में गया मून पे। This is first. India is first. जबरदस्ती।
और ये मैं ये समझता हूँ ये सिर्फ कामयाबी ना तो नाजिया इलाही खान की है एज ए इंडियन, ना ये अभिषेक सर की कामयाबी है, ना ही ये मतलब ये इसरो की सिर्फ कामयाबी नहीं, ये पूरी इंसानियत की कामयाबी है, पूरी इंसानियत की कामयाबी। एग्री करता हूं शोएब से, मैं शोएब से एग्री करता हूं। हमें किनकी वजह से मिली, इंडियंस की वजह से मिली, इसरो की वजह से मिली, तो इसलिए ये क्रेडिट सारा डेफिनेटली उनको जाता है। अभिषेक सर, एक बड़ी न्यूज मैं आपको ये देना चाहता था कि जो मेरे तक न्यूज पहुंची है, पता नहीं ऑथेंटिक है या नहीं, लेकिन मुझे ये जो न्यूज आ रही है इंटरनेशनल सोर्सेज से, वो ये है कि रोहित दादा मुबारक हो। मुझसे चंद्रयान 3 के बारे में बात की जा रही थी तो मैं बहुत पोलाइटली और पॉजिटिवली मैं बोल रही थी, पर होता है ना कि जब वक्त बहुत क्लोज आता है, नजदीक आता है, जैसे हम इम्तिहान का प्रिपरेशन बहुत करते हैं और उसके बाद एग्जाम जब देकर आते हैं तो बड़े खुश रहते हैं, लेकिन जब रिजल्ट निकलता है तो पता है कि हम पास होंगे, अच्छे नंबरों से पास होंगे, लेकिन एक बेचैनी सी होती है। तो ये पता था कि सक्सेसफुली हमारा चंद्रयान 3 लैंड करेगा, और ये भी इसरो के पूरे वैज्ञानिकों पर, हमारे इसरो की टीम पर, हमारे पूरे जितने भी वैज्ञानिक बैठे हुए थे, पूरी दुनिया के वैज्ञानिक, इवन नासा की आंखें जो है वो तो टिकी हुई थी पत्थर की तरह इसरो पर। तो लेकिन इतनी ज्यादा मुझे यकीन था, इतना बिलीव था मुझे कि मैं तुमको उसको शब्दों में नहीं बता सकती हूँ। चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर जो है वो मून पर लैंड कर चुका है और सॉफ्टली लैंड कर चुका है, और इंडिया ने वो काम कर दिखाया भाई जो इससे पहले कोई नहीं कर दिखाया। मून पर तो हमने देखा अमेरिका भी गया, चाइना भी गया, रशिया भी गया, लेकिन साउथ पोल पर जो है कोई भी लैंड नहीं कर पाया। और इंडिया का चंद्रयान 3 जो है वो साउथ पोल पर लैंड कर चुका है और कामयाबी से स्मूथली जो है वो लैंड कर चुका है। और क्या आज का दिन जो है वो इंडियन लोगों के लिए हिस्टोरिकल दिन है भाई, और इंडिया ने हिस्ट्री क्रिएट कर दिया है। यकीन माने कि इतनी दुआएं जो है इंडिया के लोगों ने की हुई थी कि आप सोच नहीं सकते, और इसरो की जो मेहनत है, सारी की सारी मेहनत जो है उसका फल मिल चुका है, और इंडिया इस टाइम जो है वो मून के ऊपर लैंड कर चुका है भाई। मेरी तो आंखों से आंसू निकल गया था, और अभी भी आंखों में आंसू आ गया है कि भाई 40 दिन टकटकी लगाए हुए जो वैज्ञानिक बैठे हुए थे, और पिछले 72 घंटे से जो हम लोग को नींद नहीं आ रही थी, भूख नहीं लग रही थी, और उसमें हम लोग बहुत सक्सेसफुल हुए हैं। थैंक अल्लाह का, भगवान का, ईश्वर का, महाशिव का। मैं जितना भी शुक्र अदा करूं उतना कम है। मैंने तो कल रोजे भी रख डाले थे और नफिल नमाज भी मैंने पढ़ी थी। फिर आज सुबह में जब मैं निकली तो मैंने शिव जी की पूजा भी की थी और दिया भी जलाया था। तो मतलब एक मन में था कि भाई बस कान में कुछ अच्छी सी बात 6:04 में आ जाए तो मतलब इतिहास के पन्नों में हमारा नाम रहेगा। और पूरी दुनिया ने तो तिरंगे झंडे को लहराया, सम्मान दिया, मान दिया। बुर्ज खलीफा ने लाइट अप किया, राष्ट्र संगीत सबने गाया, लेकिन चांद पर हमारा विक्रम लैंडर चंद्रयान 3 से निकल करके वहां पर लाइट अप करने वाला है। जो इसरो की मेहनत है ना वो रंग लाई है, और मेहनती जो लोग होते हैं ना वो अक्सर कामयाब होते हैं। हम तो अभी तक जो है वो अपना कोई ऐसा मिशन लॉन्च भी नहीं कर पाए, और इंडिया जो है वो मून के ऊपर जो है वो लैंड कर चुका है। चंद्रयान 3 कामयाब हो गया है भाई, और बहुत खुशी वाली बात है, क्योंकि जो लोग मेहनत करते हैं वो कामयाब होते हैं। और भाई जिसने इतनी मेहनत की हुई है, अभी बहुत सारे लोग इस चीज का वेट कर रहे थे भाई चंद्रयान 3 जो है नाकाम हो जाए और हम जो है मीम्स पे मीम्स बनाए, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। चंद्रयान 2 जो था वो भी कामयाब ही था, लेकिन स्मूथली जो है वो चांद के ऊपर जो है वो लैंड नहीं कर पाया था। कि मनुष्य अपने आप को कैसे मुकम्मल और कैसे खूबसूरत बना सकता है, ये भगवत गीता बताया है। तो आप सोचो कि जो लोग मजाक उड़ा रहे थे कि इसरो के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने लॉन्च करने से पहले पूजा किया था, तो शायद अब इस पूरी दुनिया को उस पूजा का महत्व, उस पूजा के मायने, उस पूजा की वैल्यू, उस पूजा का इंपॉर्टेंस, उस पूजा की अहमियत, वो श्रद्धा, वो संस्कार, वो संस्कृति समझ में आ गई होगी। और उनको समझ में आया होगा कि अगर हमारे एफर्ट के साथ साथ हमारी श्रद्धा और हमारा विश्वास अगर भगवान बनाए रखे तो चांद पर पहुंचना भी बहुत मुश्किल तो नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा कि पूरी दुनिया देखती रह गई कि भारत का जो चंद्रयान 3 मिशन है कैसे सक्सेसफुल होगा, लेकिन फाइनली अब चंद्रमा के धरती पर फाइनली चंद्रयान 3 को लैंड हो गया है, जिसको देखकर पूरी दुनिया शॉक्ड हो गई है। वहीं आपको बता दें कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय साउथ अफ्रीका के ब्रिक्स सम्मेलन में थे, जिन्होंने डायरेक्ट कॉल करके इसरो से बातचीत करते हुए इसरो को बधाई देते हुए कहा कि कांग्रेचुलेशन इसरो, और हम आपसे आकर जरूर मिलेंगे। लेकिन इसको देखकर पूरी दुनिया शॉक्ड हो गई है। वहीं आपको बता दें कि इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि चंद्रमा के साउथ पोल पर कोई गया हो, लेकिन हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने ऐसा कदम उठाया कि भारतीय वैज्ञानिक चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंच गए, जिसको देखकर पूरी दुनिया एक बार फिर से इसरो को बधाई देते हुए कहा कि हम इसरो को लाख लाख शुक्रिया अदा करते हैं। वहीं आपको बता दें कि इसके पहले चंद्रमा पर पहुंचने वाले
3 देश मौजूद थे, जिनमें रसिया, चाइना और अमेरिका था, जिसमें भारत अब चौथा ऐसा देश बन गया है जिन्होंने चंद्रमा के कदम रखा हो। वहीं आपको बता दें कि चंद्रमा पर पहुंचने वाले सबसे पहले अंतरिक्ष यान यानी नासा से वैज्ञानिकों ने ट्वीट करते हुए कहा कि कांग्रेचुलेशन इसरो, तुमने तो हमसे भी आगे निकल गए। लेकिन इनको कौन समझाए कि भारतीय वैज्ञानिकों का इसमें सबसे ज्यादा कठिन परिश्रम रही है, क्योंकि इसके पहले जब चंद्रयान 2 फेल हुआ था तो सभी लोग भारत को ट्रोल कर रहे थे, लेकिन जब भारतीय वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 बनाकर फाइनली चंद्रमा के धरती पर लैंड करा दिया तो सभी लोग भारतीय स्पेस एजेंसियां को बधाई दे रही है। और क्यों ना हो, क्योंकि भारतीय वैज्ञानिकों ने इतना कमाल जो किया है। वहीं आपको बता दें कि हमारा पड़ोसी मुल्क इसको लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड था कि भारत का चंद्रयान मिशन नाकाम हो जाए, लेकिन इन पाकिस्तानियों के मुंह पर इतना ज्यादा तमचा पड़ा है कि इन पाकिस्तानियों की औकात याद आ गई है और इन पाकिस्तानियों की बोलती बंद हो गई है। वहीं आपको बता दें कि इसके पहले जब चंद्रयान 2 गया था तो पाकिस्तान का साइंस एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर यानी फवाद चौधरी था, वो कह रहा था कि हमें चांद पर जाने की क्या जरूरत है और इतने पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है। लेकिन अब इनको पता चला कि भारत का चंद्रयान 3 मिशन फाइनली चंद्रमा पर लैंड कर गया है, तो इन्होंने कहा कि पाकिस्तान में इसका लाइव ब्रॉडकास्ट होना चाहिए, जिससे हमारे यूथ देखेगी तो आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न करेगी। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।